ननवे वज्रस्तव सक्रतेजसा हरे दधीचेस्तपसा च तेजितः। वृद्धासुर ने कहा कि अरे इंद्र, निश्चित रूप से अब मेरी मृत्यु होगी, इसमें संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो तुम वज्र तैयार किए हो इसमें किसी साधु की तपस्या है और तुम लोगों के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए अब ये निश्चित रूप से तुम्हारा कार्य सफल होगा, मैं मारा जाऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा तो इसमें बहुत फायदा है। फायदा क्या है? बोले कि आप जिस वज्र से मारोगे वो कोई साधारण वज्र नहीं है, वो दधीची मुनि के शरीर से निर्मित वज्र है और इसमें तपस्या का बहुत बड़ा प्रभाव है और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए मुझे तो इस वज्र में भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। क्या कहता है वृत्तासुर? बड़ी गजब की स्तुति है। बोले अहम हरे तब पादैक मूल, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, अहम हरे तब पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेत सुपतिर्गुणास्ते, मनः स्मरेत सुपतिर्गुणास्ते, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि मेरा जन्म ऐसे जगह हो जहां पर मुझे भगवान के प्यारे दासों के दास मुझे प्राप्त हो, ऐसी जगह मेरा जन्म हो महाराज। वृत्तासुर कहता है उस वज्र में भगवान को देख करके कि हे प्रभु, न मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, न मुझे ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए, न मुझे सत्यलोक का राज्य चाहिए, न मुझे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल आदि लोकों का राज्य चाहिए, न मुझे भू भुआ स्वह मह जन सत्य तप आदि सप्त ऊपर के लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बोले समंजस बिरहय कांखे,
वृत्तासुर कहता है कि प्रभु मुझे तो बार बार जन्म मिले, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि जितनी बार जन्म मिले उतनी बार मुझे बस आपके भक्तों के यहाँ मेरा जन्म हो और मुझे बार बार आपका विरह मिले। भरत जी की भी तो यही स्थिति थी ना, जब प्रयागराज पहुंचे तो क्या कहते हैं, बोले यार धन धन मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण। बोले जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। जितनी बार मुझे जन्म मिले उतनी बार प्रभु मुझे आपका विरह मिले, मुझे आपकी भक्ति मिले। वृत्तासुर कह ही रहा था, इतने में ही महाराज इतना भयंकर मुख अपना खोला, इंद्र के ऐरावत सहित निकल गया इंद्र को। लेकिन इंद्र मरा इसलिए नहीं कि इंद्र को नारायण कवच धारण कराया गया था, इसलिए इंद्र की मृत्यु नहीं हुई और उसी वज्र से महाराज वृत्तासुर के पेट को फाड़ करके इंद्र बाहर आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वृत्तासुर महाराज मुक्त हो गया। वृत्तासुर जो है भव सागर से पार हो गया, क्योंकि वृत्तासुर तो भक्त ही तो था। आइए हम सब 2 मिनट भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार लेकर नाम, होगे भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा होगे भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि हरि बोलो। पार लेकर नाम तेरा, वाल्मीकि अति दुखी दीन था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, कर रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार
पूर्वक ताली बजाते हुए के बानर थे नल नील जाति के बानर थे नल नील जाति के बानर नल नील जाति के बानर राम नाम लिख दिया सिला पर 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 हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा हो गई से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सिराधार मणलाल की। सभा में द्रुपद दुलारी भरी सभा में द्रुपद दुलारी भरी सभा में द्रुपद दुलारी भरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। क्योंकि वृत्तासुर भक्त ही था। अरे राक्षस के योनि उसको साप बस प्राप्त हो गई, लेकिन वृत्तासुर बहुत बड़ा भक्त था भगवान का। आगे वृत्तासुर के वध की कथा के बाद परीक्षित जी ने सुना तो तुरंत सुखदेव जी से प्रश्न कर दिए। क्या बोले? समः प्रियः सुहृद भगवन् समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यार्थे कथं दैत्या वधीद्विषमो यथा। नारद जी ने कहा, परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि प्रभु एक बात मैं जानना चाहता हूं कि जब भगवान सबके हैं तो फिर देवताओं के प्रति इतना प्रेम क्यों है और दैत्यों से इतना द्वेष क्यों है? सुखदेव जी ने कहा कि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते। तब बोले सब माम प्रिया सब माम प्रिया सब मम उपजाए सब माम प्रिय सब मम उपजाए सब मम प्रिया सब मम उपजाए सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहि भाए सबसे अधिक मनुज मोहि भाए सबसे अधिक मनुज मोहि भाए सबसे अधिक मनुज मोहि सुखदेव जी भगवान कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित भगवान किसी से द्वेष नहीं करते।
तब बोले यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। भगवान को जो जिस भाव से भजन करता है, भगवान को जो जिस भाव से प्रेम करता है, भगवान को जो जिस भाव से देखता है, भगवान भी उसके प्रति वही भाव रखते हैं। भगवान से कोई द्वेष थोड़ी है किसी का, भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, भगवान तो सबके हैं। अरे महाराज, भगवान के विषय में आप सबसे कहूं, लोग कहते हैं कि मनुष्य के सबसे करीब कौन होता है? मनुष्य छोड़ दो, आंखों के सबसे करीब कौन होता है? बताइए, आंखों के सबसे करीब क्या है? नहीं पता? पलक। ये पलक आंखों के सबसे करीब है ना? लेकिन पलक के नीचे यदि अंजन लग जाए तो, आंख में यदि यहाँ कज्जल लग जाए तो वह पलक से भी अधिक करीब हो जाता है। लेकिन भगवान ना उस लगे हुए अंजन के कोर से भी अनंत गुना करीब मानव के होते हैं। भगवान अपने दोनों भुजाओं को पसार करके बैठे हैं कि ये मुझसे बिछड़ा हुआ है, ये मुझको भूल रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा रहती है कि ये मेरे पास आवे, मेरे हृदय से लग जावे। भगवान दोनों हाथों को पसार करके बैठे हैं। वो तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि न जाने कितने जन्मांतरों से ये व्यक्ति भटक रहा है, अब तो कम से कम मुझे स्वीकार कर ले। भगवान तो दोनों हाथों को पसार करके बैठे हैं। भगवान क्यों किसी से द्वेष करेंगे? दैत्यों की बात आते ही तुरंत सुखदेव जी को प्रहलाद जी की याद आ जाती है। कहते हैं, राजन, एक दैत्य कुल में परम भक्त हुए जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद के विषय में कौन नहीं जानता? प्रहलाद के विषय में तो सभी जानते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यह उस समय की बात है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये इस धरातल पर आए और भगवान हिरण्याक्ष को पराह के रूप में आके मार दिया। और हिरण्यकशिपु के भाई की मृत्यु का जब समाचार सुनाई पड़ा तो हिरण्यकशिपु उसी दिन से भगवान से द्वेष करने लगा। वो उसी दिन से सोचा कि मैं कैसे भी करके इनको समाप्त करूंगा। वो और किसी से नाराज नहीं था और किसी से द्वेष नहीं करता। अरे अपनी प्रजाओं को तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्रवत व्यवहार करता, वो कहां से अमर कर दो? बोले गलती हो गई तो एक काम करो, दूसरा वरदान दो। बोले क्या? बोले कि फिर यदि मैं अमर नहीं हो सकता तो ऐसा करो कि नांतर बहिर्दिवा नक्त मन्यस्मादपि, मैं ना ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। क्या दिमाग लगाया हिरण्यकशिपु ने? उसने कहा कि मैं ना ऊपर मरूं और ना मैं नीचे मरूं। बोले अच्छा बस? बोले नहीं नहीं सरकार, अभी सुनते तो रहिए, अभी कहां बस। बोले तब? बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तब? बोले ना मैं किसी मनुष्य से मरूं ना मैं किसी पशु से मरूं। बोले और? बोले ना मैं रात्रि में मरूं ना मैं दिन में मरूं। बोले अच्छा? बोले मैं आपके बनाई किसी सृष्टि से न मरूं। बोले और भी कुछ बचा हो तो मांग लो। बोले बस मैं यही जानता हूं कि मुझे कोई मार न सके आपकी सृष्टि में। महाराज ये राक्षस बड़े दिमागी होते थे, बहुत दिमाग लगाते थे। ऐसे ही आप सब आरती में गाते हैं कि मधु के टभ दो मारे
गाते हैं ना, क्षण भन ही न करे। मधु कैटभ ये राक्षस था, सृष्टि जलमग्न थी। मैं इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूं कि इसने भी कुछ ऐसा ही, नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे, सृष्टि जलमग्न थी। और मालूम है ये भगवान के कानों के मल से दोनों प्रकट हो गए। मधु कैटभ एक इधर से निकल के कूद गया, एक इधर से निकल के कूद गया, और कूदते ही इतना लंबा, इतना विशाल काय, ब्रह्मा जी को पकड़ के उतर। ब्रह्मा बिल्कुल देखते ही रह गए, बोले हो क्या रहा है कौन? भगवान की स्तुति हुई, भगवान प्रकट हुए। बोले महाराज इसको किसी भी तरह से देखो भैया, ये ऐसा विचित्र राक्षस आज तक मैंने जीवन में ऐसा राक्षस देखा नहीं, दर्शन नहीं किया। कौन है ये? पता चला कि मेरे ही कानों के मल से दोनों निकल के आए हैं। बोले ले साहब। बोले प्रभु इनको मारो, नाको दम कर रखे हैं, किसी को जीने नहीं देते दोनों। मालूम है भगवान 5000 वर्षों तक, शिव पुराण के अंतर्गत एक कथा आती है, 5000 वर्षों तक महाराज भगवान ने युद्ध किया। भगवान नारायण मधु कैटभ दोनों राक्षसों से 5000 वर्षों तक युद्ध किए, मर ही नहीं रहा। या यूं कहे कि भगवान मारना ही नहीं चाहते उसको, नाटक कर रहे हैं, नहीं मर रहा। भगवान बोले भाई तुम एक बात बताओ, तुम मरते क्यों नहीं हो? मधु कैटभ बोला कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। राक्षस कहता है भगवान से कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे से कुछ मांगो। भगवान ने कहा कि अच्छा एक काम कर, तुम मुझसे मर जा, बस मैं यही चाहता हूं, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से हो जाए, इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस यही वर दे। बोला ठीक है, तो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले मेरी शर्त यह है कि मैं कहीं गीली जगह पर ना मरूं। पृथ्वी तो है ही नहीं, हर जगह जल ही जल है। अब आप जरा विचार करिए कि मधु कैटभ कहता है कि मैं किसी गीली जगह पर ना मरूं, लेकिन बाप तो बाप होता है ना। भगवान अपने जंघे को इतना विशाल कर लिए महाराज, बस दोनों को जंघे पर गिरा करके शिरच्छेदन कर दिए, समाप्त हो गए। राक्षसों में बड़ा विवेक होता है। इसने कहा कि मैं ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, किसी मनुष्य से न मरूं, जानवर से न मरूं, है ना रात्रि को मरूं, न दिन को मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, ना ही आपके बनाई किसी सृष्टि से मरूं। सब इसने दिमाग लगा के मांग ले। बाद में कह दे कि भाई यहाँ सृष्टि में वही है जो ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। तो जब यही मांग लेता हूं कि ब्रह्मा आप ऐसा वर दो कि जिसको आपने बनाया उससे मैं ना मरूं, तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। बड़ा विवेक लगाया। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, जाओ ऐसा ही हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। ब्रह्मा ने वर दे करके प्रस्थान किया। महाराज नारद जी कहते हैं कि क्या बताऊं, ये हिरण्यकशिपु ऐसा है, ऐसा भयंकर राक्षस है महाराज, कि इसके दरबार में अरे औरों की क्या चले, मैं खुद जाता हूं इसकी चापलूसी करने, नाको दम कर रखा है। और यही नहीं, विश्वावसु, तुम्बरु आदि जो गंधर्व है ना, ये सब समय समय पर उसके यहाँ उपस्थित रहते हैं। चंद्रमा की औकात नहीं है, बोल दे हमारे छत्र की तरह बन करके हमारे ऊपर खड़े रहो, औकात नहीं है कि चंद्रमा हिल जाए वहां से। इंद्र को जब जब वो कहता है, जहां जहां कहता है वहां वहां इंद्र बारिश करते हैं। सब लोग जाकर के उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसके नौकर बन करके रहते हैं महाराज। लेकिन एक बात है, हिरण्यकशिपु अपनी प्रजाओं को कभी परेशान नहीं करता, उनको तो पुत्रवत प्रेम करता। सुखदेव जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का जो सबसे छोटा बेटा था उसका नाम है प्रहलाद।
प्रहलाद महाराज जन्म से ही भगवत भजन में लगे रहते थे। जन्म से ही प्रहलाद जी भगवान का भजन करते थे। और यही नहीं, जब ये गर्भ में थे ना, उसी समय से इनके अंदर भक्ति के संस्कार डाले गए। भक्ति के बीज गर्भ से ही उत्पन्न हो गए। हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया। जब तपस्या करने गया तो महाराज जो कयाधु थी ना, हिरण्यकशिपु की पत्नी, ये बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी पतिव्रता थी ये। और इसके पातिव्रत के प्रभाव से हिरण्यकशिपु पर देवताओं का कोई बल ही न चले। महाराज कितना भी बड़ा राक्षस क्यों न हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी पत्नी पतिव्रता है तो उसके पति का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। जालंधर इतना बड़ा राक्षस, लेकिन जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता, अपने पति के अलावा किसी पराये पुरुष पर महाराज कभी भी नेत्र उठा करके भी नहीं देखती। जालंधर युद्ध में सबको परास्त कर दिया। बाद में भगवान को जाकर के जालंधर की पत्नी वृंदा के शील भंग करना पड़ा। जालंधर का रूप लेकर के भगवान नारायण गए महाराज, और जब वहां गए तो जालंधर के जैसा जान करके उसके साथ में जालंधर का स्वरूप बना करके वृंदा के साथ में काफी समय तक रहे। और जब शील भंग हुआ तब जाकर के जालंधर मरा, और जैसे ही उसका वध हुआ उसका सिर आकर के उसके अंक में गिरा, उसकी पत्नी के। पतिव्रता स्त्री का यदि पति मारा जाता है तो उसका सर उसके गोद में आकर के गिरता है। महाराज कयाधु बड़ी पतिव्रता थी। इंद्र बार बार शील भंग करना चाहता था, लेकिन नारद जी ने यह देखा कि कयाधु के गर्भ में एक बहुत बड़ा भक्त है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। नारद जी अपनी कुटिया पर लेकर के चले गए कयाधु को, और जब तक वह तपस्या किया, जब तक हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करके लौट कर आया नहीं, तब तक नारद जी अपने कुटिया में उस कयाधु को रख करके महाराज भगवत उपदेश करते रहे। एक बात आपको बता दें, माताएं जरूर गर्भ के बालक को संस्कार दें। अगर कोई माँ गर्भ से है तो जब तक गर्भ है तब तक उस माँ को चाहिए कि मैं जहां भी रहूं, जैसे भी रहूं, जिस परिस्थिति में रहूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति करूं, ज्यादा से ज्यादा भगवान का सत्संग करूं, ज्यादा से ज्यादा तीर्थाटन करूं, क्योंकि बच्चों को संस्कार गर्भ से ही मिलना शुरू हो जाता है। आप अभिमन्यु को देख लीजिए ना, आप परीक्षित को देख लीजिए ना, इन लोगों को गर्भ से ही संस्कार प्राप्त हुए। और प्रहलाद जी को देख लीजिए उदाहरण के रूप में अभी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा महाराज सत्संग करना चाहिए। नारद जी के 2 शिष्य बालक हैं और 2 वृद्ध शिष्य हैं। 4 ही शिष्य हैं नारद जी के, 2 तो युवक हैं, बड़े छोटे हैं। एक है प्रहलाद जी जो अभी आप सुन रहे हैं, कथा आगे आएगी, और एक हैं श्री ध्रुव जी महाराज। आपने कल सुनी ध्रुव जी की कथा। और जो 2 वृद्ध शिष्य हैं वो एक वेदव्यास जी महाराज हैं और एक श्रीमद् वाल्मीकि के प्रणेता वाल्मीकि महाराज हैं। संक्षिप्त रामायण उनको सुना करके 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण उन्होंने तैयार करी, जो कि पूरा विश्व आज वाल्मीकि रामायण की प्रेरणा से महाराज बड़े बड़े कार्यों को परिणाम अंजाम देता है। और वेद व्यास जी के विषय में कौन नहीं जानता। पंचम वेद के रूप में इतिहास पुराण को लिखने वाले, महाभारत को लिखने वाले, वेदों का विस्तार करने वाले, 17 पुराणों को लिखने के बाद फिर भागवत को लिखने वाले ऐसे वेद व्यास जी महाराज।
नारद जी की बड़ी कृपा है। जहां जहां नारद गए वहां वहां भगवान पीछे गए। नारद का नाम है नारदो देव दर्शन। नारद जिसको दर्शन दिए, भगवान की सामर्थ्य नहीं है कि उसको पीछे दर्शन वो न दे। नारद यदि किसी को दर्शन दे दिए तो भगवान निश्चित रूप से उसको दर्शन देने आते हैं। भगवान राम सीता जी को लेकर के बैठे थे ना साथ में। वो इंद्र का बेटा है जयंत, सब लोग जानते हैं जयंत को। चोंच मार करके भागा था महाराज, 10 दिशाओं में 14 भूमंडल में भागा। कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आ सका उसको, उसकी रक्षा के लिए। लेकिन नारद जी आए। क्या बोले? देखा नारद विकल जयंता, विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता, देखा नारद विकल जयंता। लागी दया को मल चित्त संता, लागी दया को मल चित्त संता। देखा नारद विकल जयंता,